बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद असगर। माय यूट्यूब चैनल इज़ हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर मोहम्मद असगर। मैं आपको हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स और एक्सरसाइज के मतलब टिप्स और देसी टिप्स देता रहता हूँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल होगी। आज की वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। तो आज जो है आपको घरेलू नुस्खे जात के बारे में एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप घर में हैं और आपके बच्चे या बड़े के पेट में दर्द हो गया है, गैस हो गया है और आपका जो है मैदे में जलन और तेज़ाबियत महसूस होती है, तो आप जो है वो ये दवाई इस्तेमाल करें, ये चीज़ टोटका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप जो है वो ठीक हो जाएंगे बल्कि ये आपको बहुत हेल्पफुल और फ़ायदेमंद होगा। तो आप जो है आपके घर में सोडियम बाइकार्बोनेट्स होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट्स और नींबू दोनों चीज़ें आपके घर में होंगी। सोडियम कार्बोनेट जो है वो तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। आप एक गिलास पानी लें और उसके अंदर आधी चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दें और आधा नींबू निचोड़ दें। पानी के अंदर जब डालेंगे तो इसमें से बबल्स उठेंगे और फिज़ी होगा और ये जो है गैस, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये आप अगर पिएंगे, खाली मैदे पिएँ या आप खाने के बाद पिएँ, तो आपके मैदे की जलन और तेज़ाबियत इससे ख़त्म हो जाएगी। आपको जो है वो मैदे में सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके मैदे में जलन ख़त्म हो जाएगी। हम आपको मीठा सोडा, लीमू के पानी के बारे में जो है वो बताना चाहते हैं। ये एक बेहतरीन न्यूट्रलाइज़ है। अगर आपकी जो है मैदे के अंदर पीएच लेवल बढ़ गया है जिससे आपकी तेज़ाबियत और मैदे में बहुत ज़्यादा गर्दानगी पैदा हो गई है, तो ये पानी पीने से आपके मैदे के अंदर जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी और आपका मैदा जो है वो खुराक को सही हज़म करेगा। तो ये रेमेडी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और ये आप इसके पीने से आपके जिस्म के अंदर जो है एक बूस्टर बन जाएगा, एक एनर्जी बन जाएगी। और आज हम तजिया करते हैं कि नींबू में क्या होता है। नींबू जो है वो सिट्रिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। नींबू के अंदर जो है विटामिन सी जो है 21% होता है और इसमें फोलिएट होता है। पोटाशियम जो है इसमें पाया जाता है। विटामिन B1, B2 और B5 पाया जाता है। ये सब मैदे के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। विटामिन सी जो है ये एक एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपको जो है बेहतरीन किस्म के हाजमे के लिए एक निज़ाम को बेहतरीन करता है। और इसके अलावा जो है नींबू जो है वो आपको विटामिन सी की वाफर मकदार देता है। विटामिन सी आपको जो है वो वक्ती तौर पे एनर्जी देता है। बेकिंग सोडा और नींबू का जूस ये बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ़ आपके हार्टबर्न को, इंडाइजेशन को और दूसरी शिकायत को दूर करने में मदद करता है जो मैदे से रिलेटेड हैं। तो आपने बेकिंग सोडा और लेमन का जूस जो है वो बना के रख लेना है और दिन में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करना है। आपका पीएच लेवल अगर 7 से कम हो तो ये एसिड सॉल्यूशन होता है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो तो ये बेस सॉल्यूशन होता है। और न्यूट्रल जो होता है वाटर, ये इसकी पीएच लेवल 7 होता है, यानी 7 के इक्वल अगर हो तो ये न्यूट्रल होता है। बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स एक बेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये पानी में हल होकर एक बेस का सॉल्यूशन बना लेता है। और अल्कलाइन है, ये आपके मैदे की पीएच लेवल को मेंटेन और इक्वल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मीठा सोडा और नींबू जो है ये आपकी पीएच लेवल को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत अहम होगी, जिन लोगों के लिए जिनका मैदा काम नहीं करता। तो ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, इससे ब्लड प्रेशर का लेवल जो है बढ़ जाएगा और आपकी जो है प्रॉब्लम होगी। एक आधा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जब आप बेकिंग सोडा और नींबू के पानी को मिलाते हैं तो ये एक न्यूट्रल स्नैक बन जाता है, न्यूट्रल जो है वो हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। इसके पीने से आप सिर्फ आपको गैस, तेज़ाबियत और मैदे में जलन का मसला हल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और आने वाले वक्त के लिए मैं और भी वीडियो बना के लाऊँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें।